नशे के खिलाफ दमोह पुलिस का एक्शन। चाय पान दुकानों पर पुलिस की दबिश। बड़ी मात्रा में मिला सूखी नशे की सामग्री। 40,000 से अधिक का चालान। एक जगह मिली शराब की बोतलें। दमोह शहर में कोतवाली पुलिस के द्वारा शुक्रवार की दोपहर पान गुटखा की दुकान पर दबिश दी गई, जहां से बड़ी मात्रा में सूखे नशे की सामग्री बरामद की गई। यह सामग्री देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि सबसे अधिक युवाओं के द्वारा इस नशे का उपयोग किया जा रहा है। सीएसपी HR पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के द्वारा यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें इस नशे की सामग्री को जब्त कर करीब 40,000 रुपये से अधिक का चालान किया गया। एडिशनल SP भी इस दौरान कार्रवाई में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अब यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर में कहीं भी नशे की सामग्री मिलती है तो उसे जब्त कर दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, शहर के एक्सीलेंस स्कूल के समीप 2 दिन पहले बड़ी मात्रा में सूखे नशे के पैकेट मिलने के बाद पुलिस महक में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार को जबलपुर नाका पहुंचकर पान की दुकान पर दबिश दी गई, जहां से सूखे नशे का उपयोग करने वाला गोगो पाउडर, इसके अलावा नशे में उपयोग होने वाला कागज, साथ ही अमानक सिगरेट यहां पर मिली, जिस पर शरीर को नुकसान से संबंधित कोई वैधानिक चेतावनी नहीं लिखी थी। सभी सामग्री को जब्त किया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की मौजूदगी में 2 पान की दुकानों पर 26,000 रुपये का चालान किया गया। साथ ही दोनों ही दुकानदारों को पकड़कर कोतवाली लाया गया। इसके बाद पुलिस अमला किल्लाई नाका पहुंचा। यहाँ भी 3 दुकानों पर नशे में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद की गई और दुकानदारों से चालान वसूला गया। इसके बाद जैसे ही पुलिस ने PG कॉलेज के समीप किराने की दुकान पर छापा मारा तो यहाँ पर नशे में उपयोग होने वाला कागज मिला। साथ ही किराने की दुकान की आड़ में यहाँ अवैध शराब भी बेची जा रही थी। पुलिस ने छानबीन करते हुए अवैध शराब के 32 पाव बरामद किए। दुकानदार मिर्ची सिंधी को गिरफ्तार कर कोतवाली ले जाया गया। वहीं एडिशनल SP सुजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि 2 दिन पहले यह मामला प्रकाश में आया था कि युवा बहुत अधिक मात्रा में सूखे नशे का उपयोग कर रहे हैं। एक्सीलेंस स्कूल के समीप नशे के खाली पैकेट मिलने की जानकारी उनके पास आई थी। उन्होंने तत्काल ही CSP और कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई और पान दुकानों पर दबिश देकर नशे की सामग्री बरामद की गई है। दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। इसके बावजूद यदि यह दुकानदार नशे की सामग्री बेचती हैं तो अब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी, समाचार के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि जो गोगो एक सिगरेट वो नशा करने का जो एक लेवल रहता है, जिसमें ये भर के और नशा भर के और पीते हैं, जिसमें ड्राई स्नैक वगैरह भी हो सकती है, गांजा भी हो सकती है, तम्बाकू भी हो सकती है, ये भर के पी रहे हैं। ये सूचना पर जानकारी मिलने पर मुखबिर लगाए गए थे और मुखबिर की सूचना पर आज दबिश दी गई है। जबलपुर नाका क्षेत्र में 2 दुकानों में पान टम्पाल जो है, इनमें भारी मात्रा में गोगो और कोको मिला है और अमानक सिगरेट भी मिली है ब्लैक, जिसमें कोई चेतावनी नहीं है। इनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। एक के 20,000, एक पर 6600 फाइन किया गया है और ये प्रथम दृष्टया इनको सबको वार्निंग भी दी गई है। अगली बार अगर ये पाए जाते हैं कहीं भी, ये लगातार मुहिम जारी रहेगी पूरे शहर में, और जहाँ भी ऐसे बिक्री करते पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगली बार करने पर इनको जेल भी भेजा जाएगा। पूर्व में भी सर इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी पाउडर को लेकर? हाँ, इस पर देवेंद्र पे मेरे समय में कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई की जा रही है सर। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और शिकायती फॉर्म में जानकारी मिली थी कि दमोह ज़िले में जगह जगह पान की दुकान पर और अन्य स्टोर्स पर एक कोई सब्सटेंस बेचा जा रहा है। इसको पेपर रोल के रूप में उपयोग कर रहे हैं बच्चे। तो जगह जगह आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से खबरें दिखाई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए CSP साहब को निर्देशित किया था। इनकी टीम, कोतवाली की टीम, डॉक्टर साहब, ये सब लोग आए हैं, इन्होंने चेक किया है तो कुछ सब्सटेंस मिला है। कुछ गोगो के नाम से जैसा पदार्थ है जिसको भी बच्चे इस्तेमाल करते हैं तम्बाकू मिलाकर, तो इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या इसमें कोई केमिकल मिला हुआ है, क्या इसको NDPS की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसकी पूरी जांच होगी, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ने जो फाइन लगाया है, फाइन की कार्रवाई अभी कर दी गई है और जांच के बाद जो आगे साक्ष्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई। सर, ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि सभी बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रहें, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने अभी अभियान भी चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी, उसी अभियान का हिस्सा भी है। और मैं अपील भी करता हूँ कि ऐसा कुछ सब्सटेंस जितनी और दुकानों पर भी मिल रहा है तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी हमें दी जाए, तो वहाँ भी हम अपनी टीम सहित वहाँ कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ यहाँ सिगरेट भी मिली है जिसको उन्होंने अन्य कैटेगरी के रूप में बेच रहे हैं, अमानक के रूप में बेची जा रही है।
उस पर कोई वार्निंग वगैरह जो लिखी जाती है सिगरेट के ऊपर, वार्निंग का सिग्नल भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, तो उसको भी हमने जांच में शामिल किया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर अगर दुकानदार का जुर्माना होता है उसके बाद भी वो बेचता है तो उसके लिए बिल्कुल आगे के लिए अपन कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। सर कितनी दुकानों पर कितना फाइन किया गया? अभी हमने 2 दुकानें चेक की हैं, इसके बाद ये टीम अभी लगातार शहर में जाएगी, अन्य दुकानों को भी चेक करेगी और आप लोगों को यदि जानकारी तो आपकी जानकारी देगी। सर जो सामान यहाँ बिक रहा है इसका मेन वो कहाँ पे है? पता करेंगे इनका सोर्स कहाँ से है, इन्होंने कहाँ से खरीदा है और लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है इस संबंध में, और इसके बाद आगे की जो भी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और जो सामग्री लाइसेंस के रूप में बेची जाना चाहिए, अगर वो नहीं बेची जा रही है तो वैधानिक कार्रवाई बनती है। नागपुर के सुप्रसिद्ध चर्म रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडाइत फंगल इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, दांत, खाज एवं खुजली के रोगी अवश्य मिले। चर्म रोग, गुप्त रोग, नाखून, बाल, एलर्जी, काले दाग, चेहरे पर तेज लाना, बांग, मुहासे, सफेद दाग, चिकित्सा एवं उपचार का इलाज अब अपने हटा में उपलब्ध। डॉक्टर गौरव खंडाइत, MBBS नागपुर, MD इन स्किन पुणे। मिलने का स्थान अग्रसेन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, दिवाले वाले के बाजू में पेट्रोल पंप के सामने हटा। मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। दिनांक प्रत्येक माह की 2 तारीख को हटा में उपलब्ध रहेंगे। समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। संपर्क करें 9589243244। धन्यवाद। और हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का